हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस ट्यूटोरियल में कैड-कैम सॉल्यूशन यूनिग्राफिक्स में आज हम लोग बनाने वाले हैं ये वाला मॉडल। ठीक है, यहाँ पर ये इसका फ्रंट व्यू है और ये इसका बैक व्यू है। मैं एक बार स्क्रीन लार्ज कर देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कैसे बना हुआ है। ठीक है, ये इसका बैक व्यू है। ठीक है ना, आप यहाँ पर डायमेंशन देख सकते हो और ये इसका है बैक व्यू। ठीक है, आप इसके अंदर देख सकते हो। मैं एक बार मिनिमाइज़ करके आपको अच्छे से दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिखेगा। ठीक है, ये वाला जो यहाँ पर आप पोर्शन देख पा रहे हो, ये यही वाला पोर्शन है। ठीक है, ये आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर होल बना हुआ है, नीचे होल बना हुआ है और ये जो थोड़ा सा सेक्शन है ये कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद जब इसको पीछे की तरफ से पलटोगे तो पीछे की तरफ से जब आप इसको देखोगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देगा। ये इसका चैम्फर है यहाँ पे और ये एक छोटा सा इसके अंदर एक स्लॉट कटा हुआ है। तो इसको हम लोग बनाते हैं आज और यहाँ पे हमारे पास में डायमेंशन है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बढ़िया इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल है और जो भी बच्चे सीख रहे हैं अभी, जिनको लगता है कि उन्हें स्केच बनाने में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, नहीं बन पाता है, समझ नहीं आता बनाए कहाँ से, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा एक ट्यूटोरियल होने वाला है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं इसको। यहाँ से इसको साइड में करते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले एक छोटा सा स्टेप ये लेंगे कि ये वाले पोर्शन से हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं और इसको सीधा ही रिवॉल्व कर देंगे। ठीक है ना, तो ये काम हम इसमें करने वाले हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं, स्केच में चलते हैं और ये वाला प्लेन लेते हैं और इसे करते हैं ओके। ये वाला प्लेन लेने के बाद अब इसके अंदर हमें बनाना है इस तरीके का ये जो बना हुआ पोर्शन है। तो यहाँ से मैं लाइन लेता हूँ, इस तरीके से इसको बनाता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैं बना देता हूँ, थोड़ा सा ही बनाता हूँ, उसके बाद इसको पहले डायमेंशन करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हो कि बड़ा वाला 63 डायमीटर का है, तो ये हो जाएगा 63 डिवाइड बाय 2। ठीक है, छोटा हो गया। इसके बाद यहाँ पर आता है 54 डायमीटर का, जो कि अंदर से आता है। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट 54 डिवाइड बाय 2 होना चाहिए। यहाँ पर ये आता है 10। इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये 13 बचा हुआ है, तो इसको हम लोग पहले बना लेते हैं, रिफ़्रेश करते हैं और अब इसको जितना बना हुआ है अब इसको बना लेते हैं। इससे एक ही बार में हमारा ये मैंने यहाँ इसको बना दिया और इसको मैंने कर दिया हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल करने के बाद इसको आप एक ही बार में कट भी कर सकते हो। तो एक काम हम लोग ये करते हैं कि ये वाला जो स्लॉट है इसको भी हम लोग साथ ही साथ बना देते हैं। ठीक है ना, इससे फ़ायदा होगा कि एक ही बार में हमारा बन जाएगा। ठीक है, और इस लाइन को प्रॉपर वर्टिकल कर देना, बाद में इसको ट्रिम कर लेंगे हम लोग यहाँ से। ठीक है, ये हमने बना दिया। अब इसको डायमेंशन करते हैं बचे हुए को। इसका जो पूरा डायमीटर है वो 95 है। ठीक है ना, तो क्या करना है, ये वाला पार्ट और यहाँ से एक लेंगे 95 डिवाइडेड बाय 2 करने के बाद 13 बचता है, इसको हम लोग दे देंगे क्या 13। और इसके बाद ये वाला बचता है 4, इसको हम लोग कर देते हैं 4। ठीक है, और ये जो अंदर डायमीटर है ये 28 का है। ठीक है ना, तो इसको कर देते हैं 28 डिवाइड बाय 2। 28 डिवाइड बाय 2 के बाद ये कुछ 30 mm का दिखा रहा है, 30 mm और ये 38। ठीक है ना, तो ये हम 10 को लेस कर देते हैं तो ये 28 हो जाएगा। ठीक है, 28 हो गया। और एक बार इसको चेक कर लेते हैं, पूरा कंस्ट्रेंट है, कुछ यहाँ पर छूटा नहीं है। या तो आप 1/45 का यहाँ पे चैम्फर भी हाथ ही हाथ लगा लीजिए तो आपका वो भी काम हो जाएगा। 1/45 ऑफसेट और एंगल लेना है आपको, 1/45 रखना है, फिक्स कर देना है और आपको यहाँ पर चैम्फर लगा देना है।
तो 1/45 का आपका चैम्फर आ जाएगा। क्लोज कर लेते हैं। 1/45 का है और तो कहीं पे नहीं है। वैसे तो देखिए इसके अंदर भी है, चाहे तो हम इसको एक साथ ही बना सकते हैं, पर आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं ऐसा बना रहा हूँ। नहीं ठीक है ना, नहीं तो दोनों काम एक साथ भी किए जा सकते हैं। यहाँ से आपका चैम्फर भी बन जाएगा, एक साथ ही रिवॉल्व हो सकता है। ठीक है ना, इसको इजी करने के लिए मैं नहीं बना रहा। फिजिक यहाँ से एग्ज़िट करते हैं और अगला रिवॉल्व है। कमांड रिवॉल्व लेने के बाद वेक्टर पूछेगा, तो वेक्टर हमारे पास सेंटर की लाइन है और कुछ इस तरीके का ये बन गया और इसे अप्लाई कर देना, बस आपका काम हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। तो यहाँ पर 20 का डायामीटर दिखाता है ये कि 20 का डायामीटर भी देना है आपको, तो कोई बात नहीं, 20 का डायामीटर दे देते हैं, होल कमांड से दे देंगे। स्केच भी नहीं बनाना पड़ेगा और काम भी हो जाएगा यहाँ पे। तो होल उठाना जनरल होल में, ये पहला वाला ही ऑप्शन है, इसको आप रख लेना 20 डायमीटर का और डेप्थ रख लीजिए 25 का, क्योंकि पूरा ही कट जाएगा, सब्ट्रैक्ट होना है, कोई दिक्कत है ही नहीं। सेंटर ऑफ पॉइंट यहाँ पर है, नीचे की तरफ में कट जाएगा और अप्लाई कर देना। अप्लाई करते ही ऐसे कट हो जाएगा। अप्लाई करने के बाद फिर से चैम्फर उठा लेते हैं हाथ में और चैम्फर 1/45 का यहाँ भी दे देते हैं और 1/45 का सिमिलर यहाँ पर भी है। 1/45 रखेंगे और यहाँ पर 1/45 रखेंगे, अप्लाई कर देंगे, कैंसिल। ठीक है, ये आपका एक काम हो गया। चलिए ये काम होने के बाद अब आप क्या करेंगे, क्या करना चाहते हैं आप? चलिए तो हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर हम लेना चाहते हैं स्केच, इसको करना चाहते हैं ओके। स्केच जब लिया जाएगा तो ये एक प्रोफाइल यहाँ बनानी है मेरे को, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कर देते हैं प्रोजेक्ट कर्व, ठीक है ना, उसके बाद इसको आगे बनाते हैं। तो इसमें ये वाला पोर्शन अब हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले प्रोजेक्ट कर्व उठा लेना, प्रोजेक्ट कर्व यहाँ पर कर देना, ठीक है। प्रोजेक्ट कर्व बहुत ज़रूरी है, अच्छा आराम से सीख लेना, ठीक है। और ये वाली एक प्रोफाइल बना देना, बाद में इसको ट्रिम कर लेंगे। देख लेते हैं क्या डायमेंशन दी हुई है। 33 mm यहाँ से हाइट दी हुई है और यहाँ से 15 mm है, तो ये वाला और एक ये वाला दोनों आप यूज़ कर लेना, ये आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे आप 33 अप्लाई कर दीजिए और ये वाला रहेगा आपका 15, ठीक है। 35 और 15, और आप बस बचा हुआ जो पार्ट है उसे ट्रिम कर लीजिए, या फिर आप एक काम कीजिए, इसे कर लीजिए पैटर्न और उसके बाद से ट्रिम कर देना। यहाँ पर लगभग 120 mm के आसपास है, ये 120 mm के आसपास है। तो चलिए इसको पहले पैटर्न ही कर लेते हैं। सर्कुलर पैटर्न है और यहाँ से ये वाला और सेंटर पॉइंट ये रहेगा, और ये हो गया आपका 120, और 120 में आप 15 और ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो ये अपना प्रॉपर जगह में आ जाएगा। यहाँ से यहाँ 15, ठीक है, और ये आपका सेंटर से यहाँ 120, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रॉपर शेप में आ गया, इसे ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ से एक काम बचता है जो हम हर बार करते हैं, वो है ट्रिम करने का। ये वाला भी ट्रिम कर देंगे, ये वाला भी ट्रिम कर देंगे, ये वाला भी ट्रिम कर देंगे, ये ट्रिम कर देंगे, बीच में ये दो बचेंगे। बस फिनिश हो करेंगे इसको और यहाँ से एक्सट्रूड ले लेते हैं। रीजन बाउंड्री कर्व यूज़ कर लेना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रीजन बाउंड्री कर्व कहाँ से आता है? रीजन बाउंड्री कर्व आता है यहाँ से। रीजन बाउंड्री कर्व लिया तो आप देख सकते हैं, अंदर क्लिक किया, अंदर हाईलाइट हो गया, अंदर क्लिक किया, हाईलाइट हो गया। थोड़ा सा ज़्यादा फालतू निकाला और इसको रिवर्स कर देना, यूनाइट की जगह सब्ट्रैक्ट कर देना और अप्लाई कर देना, काम हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने इस तरीके से यहाँ पर बना दिया है। चलिए, अरे ड्राइंग मैंने यहाँ पर कट कर दी है, कोई नहीं, ड्राइंग हम यहाँ से उठा लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये हमारे पास पोर्शन बन गया, ठीक है। अब यहीं पे एक होल भी आना है, स्केच लिया, इसी फेस पे एक होल बनेगा, ठीक है। इस फेस पे होल बनेगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो यहाँ पर भी मैं उठा लेता हूँ होल।
कितना, 2 होल 10 डायमीटर के हैं, तो 10 डायमीटर के होल हैं। प्रॉपरली वर्टिकल अलाइन कर देते हैं इनको, उठाएंगे वर्टिकल, सेंटर पोर्शन, मिडिल माउस बटन, फिर से सेंटर पोर्शन आएगा और क्लोज। इसके बाद ये कितना है लगभग, इसको भी एक बार देख लेते हैं। 33 तो ये है, प्लस सेंटर से 6 भी दे रखा है, तो ये हो जाएगा 6 7 8 38 हो जाएगा, है ना। तो ये वाला जो मिडिल माउस है, वो मिडिल है, इसको 38 कर देना, जो डायमेंशन है चेंज हो जाएगी। डायमेंशन चेंज होने के बाद फिर से वही काम करना है आपको, पैटर्न ले लेना है, सेलेक्ट कर लेना है, सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई कर देना है और सेम 135 यहाँ पे अप्लाई रहने देना, आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। नहीं, ये 120 mm रहेगा, ठीक है ना। इसको अंडू करते हैं एक बार और इसको पैटर्न में चलते हैं लेकर, और ये रहेगा और ये रहेगा पैटर्न सेकंड वाला, और ये 120 रहेगा आपका, 120, हाँ ठीक है, ये 120 रहेगा। इसको आप अप्लाई कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो हमने 120 mm का यहाँ पर हम लोगों ने ये बनाया है, हमने पहले ये स्केच बनाया था, है ना। तो इसे स्केच को एडिट करना, एडिट करने के बाद ये जो आपने पैटर्न बनाया है इसको एडिट कर लेंगे, ये एडिट भी हो जाएगा। इसको है ना हम लोग 120 ही रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो वहाँ से इतने ही हिस्से का गैप है, ये यहाँ पर 120 का ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ से आप फिनिश करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा। अब ये एकदम ठीक अपनी जगह में आ गया। इसे करने के बाद हम ये स्केच हाईलाइट करेंगे और जो होल बनाया है वो हमने सेम वही 120 का गैप रखा हुआ है यहाँ पे, और फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद इन्हीं दोनों स्केचेस को सेलेक्ट करके एक्सट्रूड करना, और ये रिवर्स की डायरेक्शन में जाना चाहिए और इसे अप्लाई कर देना। इस तरीके से आपने ये वाला भी पोर्शन बना लिया। अब जो इसके अंदर हमें एक पार्ट बनाना है वो ये वाला है, तो यहाँ से स्केच पे चलते हैं और ये ऊपर वाले के ऊपर स्केच करेंगे। अब यहाँ पर एक है ना कंस्ट्रक्शन लाइन रख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन मैं इसलिए रखता हूँ क्योंकि ये रेफरेंस के लिए काम आ जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख रहे हो 7 डिग्री पे है, फिर उसके बाद 62 डिग्री पे है, और यहाँ पर ये वाला जो सर्कल है ये कितने डायमीटर का है यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। हाँ जी, ये है हमारा 26.8 रेडियस का, और ये 23.7 का। तो एक सर्कल उठाते हैं, इसको बनाते हैं। अब है ना, इसको ये देखिए टेंजेंट हो गया, ठीक है। कोशिश करें कि ऐसे किसी से कंस्टेंट से ही ना बढ़े। अब यहाँ से है ना रेडियस उठा लेना, रेडियल उठाओगे, रेडियल में रेडियस कर देना, ये वाला आप लोग रख लेंगे 26.8 का, 26.8, ठीक है। और इसके बाद एक और बनाना पड़ेगा इसके अंदर, यहाँ से इसको आप रख लेंगे कितना, 23.7 का रख लेंगे इसको, 23.7 का, है ना। अच्छा, ये डायमीटर में वैल्यू है ना, तो इसको है ना डिलीट करते हैं पहले। ये डायमीटर में था, इसको हम लोग रखेंगे रेडियस में, है ना। तो रेडियस लेना आपको यहाँ पे, हाँ जी। तो ये 23.7 का रेडियस आ गया, ठीक है। अब आपके पास में ये दो आ गए हैं, ठीक है। अब जो हम इसके अंदर बनाएंगे वो ये वाला पोर्शन बनाएंगे, है ना, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो। तो इसके लिए मैंने एक लाइन ऑलरेडी बनाई हुई थी, एक और ले लेता हूँ यहाँ पर, और एक और ले लेता हूँ यहाँ पर। सेवन डिग्री, और यहाँ से एंगुलर में गया 7 डिग्री, और ये कितना है हमारे पास में 62 डिग्री। तो ये एंगल वाला आप यूज़ कर लेना और इसको कर देना 62 डिग्री,
तो इस तरीके से ये बन जाएगा। अब इसे 1 बाय 1 ट्रिम करने का टाइम हो गया है ना। अब इसे 1 बाय 1 हम लोग ट्रिम कर देंगे और सिर्फ उतना ही पोर्शन बचेगा जितने की हमें ज़रूरत है। बस ये इतना पोर्शन रहेगा और इसे आप करेंगे 10 mm एक्सट्रूड और फिनिश करेंगे यहाँ से। और ये स्केच पे क्लिक किया, एक्सट्रूड लेंगे, कितना करना है 10 mm, सबट्रैक्ट नहीं होगा, यूनाइट होगा और इसे अप्लाई कर देना। ठीक है, इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर भी देखिए होल है, इस होल को क्रिएट कर लेते हैं। देखिए M6 का होल है, सेंटर में है। M6 का पहले हम लोग देख लेते हैं हमारे पास है या नहीं है। ठीक है, यहाँ से होल में चलते हैं। M6 का इधर तो नहीं है। ठीक है, तो और देखते हैं कहीं पे, होल सीरीज़ में चलते हैं। यहाँ पे देखिए M6 का है ना। तो ये M6 उठाते हैं और इसके फेस पे आते हैं, है ना। चलिए अब इसको करते हैं हम लोग सेंटर में। अभी इसको एक बार हम लोग चेक करते हैं इसका डायमेंशन कितना है। ये है लगभग 13 और हमारे पास ये रहेगा, ये लगभग 12 के आसपास है ना। तो इसको हम लोग डायमेंशन करते हैं। ये नीचे से तो है लगभग 6 के आसपास और ये है 13/2, तो ये लगभग सेंटर में आएगा। फिनिश करते हैं और देखते हैं इसका, ये इस तरीके से आया है। और इसको कर देंगे जनरल कस्टम डायमीटर और सबट्रैक्ट, और इसका जो डायमेंशन रहेगा स्टैंडर्ड है और यहाँ से ये तो ऑफ रहेंगे, सिंपल रहेगा, मिडिल में रहेगा। डायमेंशन में चलते हैं और एक बार देख लेते हैं मैच डायमेंशन और इसको देखते हैं एंड तक ये कहाँ तक आ रहा है। ठीक है ना, एंड इसकी 13 है, वैल्यू है, इसको अंटिल नेक्स्ट कर देते हैं। अंटिल नेक्स्ट भी नहीं, इसको वैल्यू लेते हैं और वैल्यू में इसकी जो डेप्थ है इसको हम लोग कर देते हैं 10। 5 लेते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। 5 भी काफ़ी ज़्यादा है। अप्लाई नहीं, ये तो पूरा ही बाहर चला जाएगा। यहाँ से हम लोग चेंज करके देखेंगे। ठीक है, एंड पोजीशन और डेप्थ लिमिट, वैल्यू में हम लोग इसको देखिए, वैल्यू में 50 आ रहा है, इसको हम लोग 3 करके देखते हैं। यहाँ पर शायद कुछ काम बने, नहीं हो रहा है। तो इस केस में हम लोग एक काम कर लेते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। एक सिंपल स्केच में जाते हैं और ये 6.6 डायमीटर का था, हमने देख लिया था, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ नहीं है M6 है। तो M6 के लिए हम एक 6.6 डायमीटर का होल बना लेते हैं, क्योंकि M6 उतने का ही होता है। यहाँ नीचे से इसको हम लोग डायमेंशन करेंगे 6 mm। ठीक है ना, 6 mm हो जाएगा और ये हो जाएगा 13/2। बस इतना ही कर लेंगे और इसे करते हैं फिनिश। फिनिश करने के बाद इसको एक्सट्रूड कर लेंगे यहाँ से और इसको रिवर्स डायरेक्शन में कर देंगे।
थोड़ा सा हम लोग आगे ड्रैग करते हैं और इसे कर देंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट हो गया। और इसी तरीके से हम चाहें तो इसे पैटर्न भी कर सकते हैं। तो सर्कुलर पैटर्न आता है, ये पोर्शन आएगा और रोटेशन का हो जाएगा ये वाला, और वेक्टर हो जाएगा मेरे पास ये वाला, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास पिच एंगल 120, और यहाँ पर मेरे पास रहेगा 2। ठीक है, और इसको एक बार अप्लाई करते हैं और मेरे पास सेम होल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सेम ही डाला है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। जो लास्ट का एक छोटा सा पार्ट रहता है वो ये कि ये एक हल्का सा स्लॉट है, इसको ही बना देते हैं। स्केच करेंगे, ये वाला फेस यूज़ करेंगे, और ये बड़े वाले पॉइंट के साइड में है, तो यानी कि ये इधर की साइड बनेगा। तो यहाँ से इसको एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल आ जाएगा। इसको देखिए, देख लेते हैं एक बार, ये ऊपर ही बन रहा है। ठीक है ना, रेक्टेंगल बनाने के बाद इसका डायमेंशन क्या है, 6 mm। तो यहाँ पर एक वीक डायमेंशन है, इसको करेंगे 6। यहाँ पे आएगा 3, और ये तो खैर फालतू है तो यहाँ से कटना ही है, इसको तो खैर रखना नहीं है। और इसको यहाँ से डायमेंशन करते हैं, ये कितना है 12.3, यानी कि ये वाला पोर्शन 12.3। फिनिश, इसको काट लूँ, है ना, इसको कर देंगे रिवर्स, और इसको पूरा आप कट कर दीजिएगा, और ये ओके कर देंगे, और ये इस तरीके से आ जाएगा। अब बनाने के बाद इसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको है ना इसका सेक्शन व्यू दिखाता हूँ, तो इससे आपको है ना अच्छे से समझ में आ जाएगा ये है क्या। यहाँ से मैंने इसको कट किया और ये मैंने एक्स के अबाउट कर दिया। ठीक है, और आप इसको देख सकते हो, ये सेक्शन व्यू में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ से आपका सेक्शन व्यू है, इस तरीके से आपको ये दिखाई देगा। ठीक है ना, तो आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बढ़िया ट्यूटोरियल है, और उनके लिए ज़्यादा बढ़िया है जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी सीखना शुरू किया है, जो सॉल्ववर्क्स सीख रहे हैं अभी और चाहते हैं कि उसमें कुछ ऐसा बनाने को मिले जो थोड़ा चैलेंजिंग भी हो लेकिन थोड़ा इजी भी हो, ताकि उन्हें ताकि वो अच्छे से उसको बना पाएँ। तो एक बढ़िया ट्यूटोरियल है, आपका स्केच में प्रैक्टिस करने में हेल्प करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।